हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 11 7 सितंबर रसायन विज्ञान अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर से संबंधित वर्कशीट आई है। आज 5 सवाल हैं, 1 बाय 1 एक एक हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और 1 बाय 1 5 सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है। पहला सवाल है, एक यौगिक में यह संघटन है: कार्बन 34.6%, हाइड्रोजन 3.85%, ऑक्सीजन 61.55%। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं यौगिक 100 ग्राम है। माना यौगिक कितने ग्राम है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कार्बन हो जाएगा 34.6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 100 ग्राम में 34.6% का मतलब ये हो जाएगा ग्रामों में 34.6 ग्राम। ये हो जाएगा 3.85 ग्राम और ये हो जाएगा कितना? 61.55। ये ग्राम में हो जाएंगे सब, ये ग्राम। अब ग्राम से बनाने होते हैं पहले मोल। ये दूसरा स्टेप होता है मोलों में परिवर्तित करना। मोल में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। किसका? परमाणु द्रव्यमान का। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 34.6/12 होता है। हाइड्रोजन का 3.85 में भाग दे दो 1 का और 61.55 में भाग दे दो 16 का। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ये आ जाएगा कितना? 34.6 में भाग देंगे तो ये 2.88 आता है। ये आता है 3.85 में 1 का भाग दोगे तो इतना ही आता है और ये भी 3.85 के लगभग आ जाता है। ये बात हो गई मोलों की। अब मोलों को क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। मोलों को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना, तो अपने पास यानी 2.88। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 2.88 है। तो 2.88 को 2.88 से डिवाइड कर दो। 3.85 को 2.88 से डिवाइड कर दो। फिर 3.85 को 2.88 से डिवाइड कर दो। तो ये तो आ जाएगा 1। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1.33 और ये भी आ जाता है 1.33। अब इसको पूर्णांक में बदलना है। अब ये जो आप अनुपात देख रहे हो, ये और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात है। तो ये पूर्णांक में नहीं है, तो पूर्णांक में बदलने के लिए ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ताकि ये पूर्णांक में बदल जाए। तो पूर्णांक में बदलने के लिए देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0.33 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 1.33 को 3 से गुणा करोगे टोटल तो ये हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कार्बन तो हो जाएगा 3, हाइड्रोजन हो जाएगा 1.33 को 3 से गुणा करेंगे 4, ऑक्सीजन भी 4, यानी मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा C3H4O4। ये अपना मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा इस यौगिक का। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है? तो कॉपर सल्फेट का टोटल द्रव्यमान देखो। कॉपर का द्रव्यमान होता है 63.5 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, हर एक का होता है 16। 16 चौके ये हो गया 64। 32 और 63.5 ये हो जाता है 159.5। 159 ग्राम। यदि 159 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उसमें कॉपर कितना है? ये अपन ने यहाँ क्या किया है? यहाँ केवल ये जो तत्व हैं इनके परमाणु द्रव्यमानों का टोटल किया है। तो 159 ग्राम जब टोटल आता है तब उसमें कॉपर कितना आता है? 63.5। तो मैं यूँ लिख दूँ क्या? 159.5 ग्राम CuSO4 में उपस्थित कॉपर
उपस्थित Cu बराबर कितना है 63.5 ग्राम, ये हो गया। फिर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट होता, 1 ग्राम CuSO4 में उपस्थित Cu बराबर हो जाएगा 63.5 बटा 159.5। और यदि ये 1 ग्राम में उपस्थित है, यदि 100 ग्राम कॉपर है अपने पास, कॉपर सल्फेट है, 159 ग्राम है, तो कितना उपस्थित होगा 63.5। यदि 1 ग्राम है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो उपस्थित होगा 63 बटा 159.5। और यदि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो कितना होगा 63.5 बटा 159.5 गुणा 100, इतना कॉपर उपस्थित होगा। ये आ जाएगा कॉपर की मात्रा। तो ये गणित वाला सिंपल लगता है। 159 ग्राम में इतना है, 1 ग्राम में इतना हो जाएगा, और 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इंटू 100। नेक्स्ट है एथेन के 3 मोलों में कार्बन के मोल, 3 मोल C2H6। इसके अंदर कार्बन कितने हैं, कार्बन के टोटल परमाणु हैं 3 दूनी 6 परमाणु हैं, और एक परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना 12 ग्राम, तो टोटल द्रव्यमान हो जाएगा 72 ग्राम। कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 72। अब कार्बन के मोल जो हैं, कार्बन के द्रव्यमान में कार्बन के परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दो, क्या आ जाएगा 72 में 12 का भाग दोगे तो 6 मोल हो जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे, C2H6 यानी एथेन के 3 मोलों में कार्बन के 6 मोल होंगे। क्लियर। जो द्रव्यमान है कार्बन का, उसमें क्या कर दो, उसमें उसके परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दो, मोल आ जाते हैं। मोल होता है ग्रामों में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान या मोल। नेक्स्ट है, जब 1 मोल कार्बन वायु में जलता है तो उत्पन्न CO2 की मात्रा कितनी होगी, तो C+O2, ये होता है CO2। ये कार्बन जलता है वायु की उपस्थिति में, तो इसको मैं ये कहता हूँ 1 मोल कार्बन जलता है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो 1 मोल CO2 बनती है, 1 मोल CO2 बनती है। यूँ कह सकते हैं ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से जल करके 1 मोल CO2 देता है। अब 1 मोल का मतलब हो गया 12 ग्राम कार्बन, और ऑक्सीजन 16 दूनी 32। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो 2 का 32, तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और 1 मोल CO2 का मतलब हो गया 12 तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, 32 और 12 44। तो यूँ कह सकते हो कि 1 मोल CO2 यानी 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम CO2 देता है, 44 ग्राम CO2 निर्मित करता है। वो संतुलित अभिक्रिया लिख करके अपन निकाल सकते हैं। तो 1 मोल कार्बन वायु में जलता है तो CO2 मात्रा 44 ग्राम यानी 1 मोल होती है। क्लियर। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। आणविक द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमानों का टोटल। कार्बन का हो जाएगा 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 4 हाइड्रोजनों का 4 ग्राम, तो 12 और 4 16 ग्राम हो जाएगा। इधर दूसरा सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, तो 2 सोडियम 2 × 23 ग्राम, प्लस 1 सल्फर है 32 ग्राम, प्लस 4 ऑक्सीजन है हर एक का 16 ग्राम, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, ये टोटल आ जाएगा। तो 46 6 2 8 और 4 12, 6 3 9 और 4 13 और 1 14, 142 ग्राम आ जाएगा किसका, सोडियम सल्फेट 142, और इसका आ जाएगा 16 ग्राम। तो ये थे अपने आज के 5 सवाल। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद।